अगला एक सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखकर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको। कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू 1 - x होल स्क्वायर। मतलब ये 3 ग्राफ ड्रॉ करना है और 0 से 1 के बीच में तीनों में जो ऊंचा रहेगा, मैक्सिमम मतलब द हाइएस्ट एमंग द 3, ठीक है, इन तीनों में जो ऊंचा है। तो कोई भी एक ग्राफ समूचा ऊंचा हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इंटरवल वाइज ऊंचा या नीचा होता है। तो आप पहले ग्राफ इंडिविजुअली देख लीजिए, जैसे कि 2x इंटू 1 - x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की कॉन्स्टेंट नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है और रूट इसका कितना है 0 और 1। तो ग्राफ खींचिएगा इसका तो कुछ ऐसे आएगा। मान लीजिए यहाँ 0 है, इधर 1 ले लीजिए, 1 0, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा और इसमें टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, पैराबोला जैसे इस तरह से है इसमें, तो टर्निंग पॉइंट ये जो बनता है वो बनता है x इक्वल टू -b/2a पर। तो b का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू भी -2 है, ये आ जाएगा 1/2। फिर 1/2 से पुट कीजिएगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 आ रहा है। तो हाफ पे यहाँ इक्वल टू हाफ पे y कोऑर्डिनेट आया हाफ के बराबर, ठीक है, हाफ पे इतना। तो पैराबोला इसका जो है वो इस तरह से चला, हाफ पर हाफ हुआ, यहाँ हाफ पर हाफ ऐसे, और फिर ये इस तरह से लौट गया। ये बीच वाला ग्राफ हमने ड्रॉ किया। एक्स स्क्वायर आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर जो है वो इस टाइप से होता है, ऐसे ओरिजिन से गुजरता है और x इक्वल टू 1 पे 1 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 पे 1 कर ली यहाँ ऐसे, 1 पे 1। तो पैराबोला जो एक्स स्क्वायर जो है और ये जो 1/2 है, 1/2 पे ये 1/4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1/4 ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये 1/2 पे इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1/4 है, इसका एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो तीसरा ग्राफ है 1 - x होल स्क्वायर, उसको आप x - 1 होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है तो पलटने से कोई अंतर नहीं आएगा। x - 1 होल स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए एक्स स्क्वायर को ही 1 यूनिट राइट वर्ड कर दीजिए। तो राइट वर्ड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू 0 डाल दिए तो 0 पे आ जाएगा 1, यानी कि ठीक जैसे यहाँ 1 1 था, इसके सामने यहाँ 0 पे 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और 1 पे ये 0 हो रहा है, तो ग्राफ इसका जो है वो इस टाइप से आएगा, ऐसे ऐसे होके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग, इस तरह से जो है, ठीक है। हैंडमेड ग्राफ है, थोड़ा समझ लीजिएगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एरर है, ठीक है। एक्यूरेट 100% नहीं होता, लेकिन वेरी क्लोज ऐसा आ रहा है। तो अब देखिए कि एक यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। एक्चुअली ये दोनों काटेगा हाफ पर, जब इन दोनों को बराबर करेंगे ना, इसको और इसको, तो यहाँ गलत जगह कट गया, इसको कटना था हाफ पर। इसको थोड़ा ऐसे ले चलता हूँ, ऐसे ऐसे, और इसको थोड़ा ऐसे, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ऐसे। तो जब इन दोनों को बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर x - 1 होल स्क्वायर कीजिएगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x इक्वल टू हाफ। तो हाफ पे ही काटा और हाफ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 1/4। उसके बाद एक्स स्क्वायर ने इसको कहाँ काटा, ठीक है, इस पहले वाले ग्राफ ने, यानी एक्स स्क्वायर ने इस इन्वर्टेड पैराबोला को कहाँ काटा। फिर ये जो 1 - x होल स्क्वायर है उसने इसको कहाँ काटा, ये जो 1 - x होल स्क्वायर है, तो इन दोनों ने कहाँ काटा, तो पहले इन्हीं दोनों को बराबर कर दिए। तो आएगा 1 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू 1 - x, लेफ्ट शिफ्ट करिए और 1 - x कॉमन ले लीजिए, होगा 1 - x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू 1 आया, दूसरा 1/3 आया, है ना। यानी कि इस इन्वर्टेड पैराबोला को ये जो 1 - x होल स्क्वायर, एक तो यहाँ 1 पे काट रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, और दूसरा यहाँ काट रहा है, जिसका नाम है कितना 1/3। उसी तरह सिमेट्रिकली इसको निकालेंगे ना तो ये पॉइंट आ जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख लीजिए, ये 3 ग्राफ हमारे सामने हैं, एक्स स्क्वायर ये वाला, x - 1 होल स्क्वायर या 1 - x होल स्क्वायर ये वाला, और 2x इंटू 1 - x ये वाला।
अब इसमें क्या करना है, तीनों में बड़ा कौन है ये देखना है। तो पहले देखिए 0 से स्टार्ट किए, क्योंकि हमको 0 से 1 बात करना है। तो 0 से आगे बढ़े और फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट 1/3, 0 से 1/3 में देखिएगा एक ग्राफ ये है जो 2x × 1 - x था, एक ग्राफ ये है जो कि पहला वाला था, और एक ग्राफ ये है जो कि तीसरा वाला था। तो 1 2 3 इन तीनों में कौन ऊंचा है, तो ये पोर्शन सबसे ऊंचा है, ये सबसे ऊंचा है, तो इसको ले लेना है, इन दोनों को छोड़ देना है। अगर मिनिमम कहता है, यहाँ मैक्स या मिनिमम कर दिया गया होता तो ये लेते हैं, ये तो बीच वाला हो गया। फिर 1/3 से 2/3 के बीच में ये, तो देखिए एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। तो 1 2 और 3 इसमें सबसे ऊंचा ये वाला है। फिर 2/3 से 1 के बीच में जाएंगे, 2/3 से 1 के बीच में, तो ये ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा। अब बताइए कि ये और ये, उंगली को भी देखिए अब समझ आएगा, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, एक ग्राफ है, सबसे ऊंचा ये है। तो इस फंक्शन ने जो इसका नाम ये और ये है, उसने क्या एरिया बनाया, तो देखिए एरिया ये बनेगा। इसने क्या एरिया बनाया 0 से 1/3 में, यहाँ बना। फिर इसने क्या बनाया, तो वो बनाया ऐसे। फिर इसने क्या बनाया है ना, तो वो बनाया ऐसे। इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया जो लिखेंगे वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1/3 ये वाला पोर्शन, जिसका नाम है x - 1 - x होल स्क्वायर कहें या x - 1 होल स्क्वायर कहें, एक ही बात है, ठीक है। फिर ये बीच वाला पोर्शन जो है ये इंटीग्रेशन 1/3 to 2/3 2x × 1 - x dx, ठीक है। और फिर ये थर्ड पोर्शन हो गया ये वाला, ये थर्ड पोर्शन जो 2/3 से 1 के बीच में बना रहा है ये, जिसका नाम क्या है x²। तो प्लस इंटीग्रेशन 2/3 to 1 x² dx। और ये दोनों तो सेम ही आएगा, सिमेट्रिकली देखिए कि ये और ये एरिया सेम है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी इंटीग्रेशन है ये। एक और सवाल देखते हैं, और ये भी IIT में आया हुआ सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये रिपीट करने लायक है क्वेश्चन। कहता लेट n बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = tan x to the power n and the lines x = 0, y = 0 and x = π/4। तो y = 0 तो x एक्सिस होता है, x = 0 y एक्सिस होता है, x = π/4 ये लाइन हुआ। पहले इस पर फोकस कीजिए, ये चीज़ ये क्या है। तो tan x के ग्राफ हम लोग जानते हैं कि वो 0 से π/2 के बीच में अगर लें, है ना, तो वो ऐसे जाता है इस तरह से, π/2 के पहले ही वो इन्फिनिटी भाग जाता है, बीच में यहाँ π/4 पे क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो जब इस पोर्शन को देखेंगे कि ये 0 पर 0 हो रहा है, ये पोर्शन ये 0 पर 0 हो रहा है और ये π/4 पे 1 हो रहा है, ये है tan x, मान लीजिए ये है। तो अगर पावर हम 2 कर दें तो पावर बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर tan x की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। तो पावर 2 कर देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू इसकी घट जाएगी। जैसे मान लीजिए जहाँ पर tan x की वैल्यू हाफ हुई होगी, जब tan x का पावर 2 कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे हो जाता है, ऐसे इस तरह से। अगर पावर 3 कर देंगे तो थोड़ा और नीचे हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बताया हूँगा y = x, y = x² और y = x³ ड्रॉ करते वक्त। तो 0 से 1 के बीच में कोई ग्राफ का सेगमेंट आ गया है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, उसके बीच में आ गया। तो पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू घटेगी, पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि जो ग्राफ है tan x to the power n का for n > 2 मान लेते हैं कि वो ऐसा ग्राफ है, सब कुछ कर लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो कहता है इस ग्राफ ने x = 0, ये रहा x = 0, हालांकि संयोग से यहाँ लिखा हुआ लाइन्स, लेकिन यहाँ लाइन का काम नहीं कर रहा वो, क्योंकि y = 0 लेंगे तो ये x एक्सिस होगा, x = 0 लेंगे तो y एक्सिस होगा, तो ये और ये एरिया बाउंड ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सेंस है कि y बराबर ये जो है tan x to the power n और फिर x = π/4, तो ये लाइन। तो यहाँ x = 0 देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ x = 0 देने से कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ सेंस है कि ये वाला पॉइंट जो ये लाइन नहीं, ये पॉइंट, तो x = 0 ये पॉइंट हुआ, x = π/4 ये लाइन हुई, y = 0 ये x एक्सिस हुआ और tan x to the power n ग्राफ हुआ। तो ये ग्राफ बन रहा है आपका, ये दिस इज द एरिया। सो n जो है वो हो रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x to the power n dx, ऐसे। फिर इन दोनों का समेशन ये निकालना है हमको, ठीक है। तो an प्लस an - 2 बराबर हो जाएगा 0 to π/4 tan x to the power n dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x to the power n - 2 dx। दोनों को ऐड करेंगे
लिमिट सेम है, ये टर्म ऐड हो जाएगा। तो देखिए कि रिजल्ट ऐसे होगा tan x टू द पावर n माइनस 2, है ना, इन दोनों को ऐड करिए, tan x टू द पावर n माइनस 2 कॉमन आएगा, आएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 dx। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि इसमें tan x को t मान लीजिए, तो ये sec स्क्वायर x dx जो है पूरा dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का पावर n माइनस 2 dt, और वैल्यू चेंज किया, जब x 0 डालेंगे तो t 0 आएगा, जब x पावर 4 डालेंगे तो t 1 आएगा। इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा 1/n माइनस 1, और ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है आपका। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है इसका वो ये प्रूफ डिड्यूस करना है, ये चीज़। ये ऑब्जेक्टिव में लेस है तो ग्रेटर करके भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव में सेलेक्ट करने के लिए। अब ये लाएंगे कैसे हम लोग, पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है, इसको सोचिएगा कि 0 से π/4 के बीच में tan x जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी कर रही है। तो tan x टू द पावर n जो है इसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ tan x टू द पावर n डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। इस बात को समझिएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच कोई क्वांटिटी है, उसका पावर डालेंगे तो पावर अगर 2 करेंगे तो वैल्यू घट जाएगी, 3 करें तो और घट जाएगी, 4 करेंगे और घट जाएगी। तो जैसे से n बढ़ाते जाएंगे tan x टू द पावर n की वैल्यू घटती जाएगी। तो ग्राफ में देखिएगा कि जैसे अभी ये tan x है तो tan स्क्वायर x ऐसे चला गया, ऐसे। ठीक है, tan स्क्वायर x ऐसे चला गया, tan क्यूब x है तो वो थोड़ा और नीचे होकर जाएगा, ऐसे थोड़ा और नीचे होकर गया, tan का पावर 4x करेंगे तो थोड़ा और नीचे होकर जाएगा, ऐसे। तो क्या होगा कि जैसे ग्राफ नीचे आता जाएगा तो इस ग्राफ के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, ये एरिया क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, पावर n बढ़ाएंगे, tan x टू द पावर n, ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, और जब ग्राफ नीचे आएगा, पहले ये ग्राफ था तो इतना एरिया हुआ, फिर ग्राफ ये हो गया तो एरिया इतना हो गया, फिर ग्राफ अगर यहाँ आ गया तो एरिया इतना ही रह गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि n जो कि 0 to π/4 tan x टू द पावर n dx था, ये डिक्रीज करेगा इसका वैल्यू एज n इंक्रीजेज। ये समझना है, और जब आप ये समझ गए तो फिर बहुत आसान है सवाल ये। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम लें n माइनस 2 लेस देन n, n लेस देन n प्लस 2, तो tan x का पावर जो है n माइनस 2 लेस देन होगा tan x का पावर n, लेस देन होगा tan x का पावर, वैल्यू उल्टा हो जाएगा, ये सॉरी ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, tan x का पावर n प्लस 2 होगा, पावर बढ़ेगा वैल्यू घटेगा। तो इसके द्वारा जो एरिया बाउंडेड होगा an माइनस 2 वो ज़्यादा होगा an से, और an ज़्यादा होगा an प्लस 2 से। मतलब पावर n बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घट रही है। ठीक है, तो n प्लस 2 पर जो वैल्यू आएगी कम आएगी, n पर जो आएगी वो थोड़ा ज़्यादा आएगी, n माइनस 2 पर और ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब क्या किए, सब में an ऐड कर देते हैं, सब में an, ये हो जाएगा an प्लस an माइनस 2 ग्रेटर दैन 2 टाइम्स an, ग्रेटर दैन an प्लस an प्लस 2। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/n माइनस 1, ग्रेटर दैन 2 टाइम्स an। और ये निकालने के लिए आपको खाली इसी में n की जगह n प्लस 2 की जगह, तो ये n प्लस 2 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/n प्लस 1। ठीक है, आप इसको अलग से निकालना चाहिए अलग से निकालिए, नहीं तो इसी में n की जगह n प्लस 2 कर दिए, वो आ जाएगा। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, इसमें 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 1/2 टाइम्स n प्लस 1 इज लेस देन n इज लेस देन 1/2 टाइम्स n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें कि एक कर्व जो है वो खुद ही से खुद को इनक्लोज करता है, जिसको कहते हैं लूप बन जाना। उसको आप ऐसे समझ लिए, मान लीजिए कि ये वायर है ये, ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ इस टाइप से हो गया, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, इस टाइप से, या इस टाइप से, इस टाइप से। तो कहते हैं कि ग्राफ खुद से खुद को बाउंड कर लेता है, ठीक है ना, तो एरिया बनता है। इसको कहते हैं लूप बन जाना। ये लूप बनता है कैसे, तो उसी का एग्जाम्पल रूप में यहाँ दिखा रहे हैं आपको, पहले देखिएगा इसको। क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ऐसा ही एक सवाल यहाँ भी दे रखा है हमने। तो सबसे पहले देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो स्क्वायर है ना, तो उसके चलते इसको आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी दिस शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ
कि x को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब ग्राफ डिफाइंड होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में केवल, ठीक है। इसके बाद y निकालिए या y 0 कर लीजिए, पहले y 0 करिए, तो y 0 करिए तो आएगा x बराबर 0 और 1। इसका मतलब कर्व जो है या ग्राफ जो है वो 0 0 पास कर, कर्व पासेस थ्रू 0 0 एंड 1 0, इन दोनों पॉइंट से गुजरता है, ठीक है। फिर यहाँ से y डिराइव कीजिए, y कितना होगा, तो y की वैल्यू आ जा रही है प्लस माइनस x माइनस 1 इंटू रूट एक्स, ठीक है। ऐसे इसमें कोई एक पार्ट को उठाइए, जैसे अगर हम x माइनस 1 इंटू रूट एक्स वाले पार्ट को उठाएं, इस पार्ट को, तो अब क्या पाएंगे इसमें कि 0 से 1 के बीच अगर लेते हैं ग्राफ को, इक्वल साइन अभी छोड़ दीजिए, इक्वल पे तो 0 हो रहा है, 0 टू 1 के बीच में ये नेगेटिव हो रहा है, तो y लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब कर्व कहाँ जाएगा, वो कर्व चल जाएगा बिलो एक्स एक्सिस, द कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस। लेकिन जैसे ही x मोर देन 1 कीजिएगा तो y पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा एबव एक्स एक्सिस। इसका मतलब कर्व जो है 1 0 पे क्रॉस कर जा रहा है ये, ठीक है। तो फाइनली इसको जब हम ग्राफ ट्रेस करना चाहेंगे तो क्या दिखेगा, आप समझिएगा कि ये एक्स वाई एक्सिस लेकर इधर ही ग्राफ मिलेगा हमको। यहाँ 0 पर 0 हो रहा है ग्राफ, 1 पे भी 0 हो रहा है, ठीक है। अगर इस पार्ट को उठाएं, इस पार्ट को, तो ग्राफ 0 से चला, 0 1 के बीच में, इसके बीच में ग्राफ नेगेटिव है। आप चाहें तो मोनोटोनिसिटी से भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ अभी इसमें कि 0 से 1 के बीच में नेगेटिव है, लेकिन 0 से स्टार्ट हुआ है यहाँ ओरिजिन से, और 1 यहाँ भी जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ जाना, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चूंकि बिलो एक्स एक्सिस। तो ग्राफ कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे। और यहाँ होकर क्या हो रहा है कि 1 के पहले नेगेटिव था, बिलो एक्स एक्सिस था, और जैसे ही 1 से ज़्यादा होता है वो एबव चला जाता है, मतलब ग्राफ ऐसे चला गया ऐसे। अब ये ऊपर क्या इन्फिनिटी जाएगा, तो यहाँ देखते जाइएगा कि अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रूट एक्स का भी वैल्यू बढ़ेगा, इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, और प्रोडक्ट और बढ़ेगा। यानी जैसे से हम x बढ़ाते जाएंगे ये दोनों टर्म बढ़ेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। इसका मतलब ग्राफ ऊपर उठता चला जाएगा, तो ग्राफ ऐसे लेते चले जाएंगे। विद द इंक्रीज इन x बोथ द टर्म इंक्रीजेस एंड देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इंक्रीज, ऐसा हुआ। सेकंड ग्राफ इसी का माइनस लगा हुआ, इसमें दो पार्ट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, ठीक है। तो माइनस वाला उसी का पार्ट है। अब माइनस में क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस में, नीचे वाले का इमेज ऊपर, ऊपर वाले का इमेज नीचे है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से ये लूप बन जाता है, नीचे वाले का इमेज ऊपर बना और इस ऊपर वाले का इमेज नीचे बन गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये एक लूप बन गया ऐसे। अब इसी लूप का एरिया निकालना है कि इस लूप ने कितना एरिया बाउंड किया, ठीक है। तो एरिया बाउंड करने में एकदम सिमेट्रिक ग्राफ होता है, तो जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर होता है, तो केवल ऊपर वाले का निकाल लीजिए और उसको डबल कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ था आपका y इक्वल टू एक्स माइनस 1 रूट एक्स, जिसमें 0 से 1 के बीच नेगेटिव आ गया था। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू 1, इसी का नेगेटिव यानी 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो आप एरिया जब लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, 0 से 1 में ये पोर्शन, यानी कि 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। इसको निकाल लेना आसान है, आप निकाल लीजिएगा। सेम काम इसमें भी कर सकते हैं, ये वाला ग्राफ में, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिए हो गया 4 माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर इतना है। तो जब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिएगा तो एक्स लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, यानी ग्राफ 4 के लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। फिर वाई निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ लिख गया कि ये ग्राफ जो है 4 पे भी 0 होगा और 0 पे भी 0 होगा। तो कोई एक पोर्शन अगर उठा लेते हैं, जैसे x इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स, ये पोर्शन उठा लेते हैं, ठीक है। और 0 से 4 की बात की जाए तो x 0 से 4 लेंगे तो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव है, और जैसे ही आप x नेगेटिव में चल जाइए लेस देन 0 में, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ इसका जो आएगा वो इस टाइप से आएगा कि यहाँ रहा 4, इधर रहा 0, और 0 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव है, यहाँ भी 0 होना है उसको, यहाँ भी 0 होना है। तो ग्राफ इस तरह चला ऐसे, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, x जैसे ही लेस देन 0 होता है, y भी लेस देन 0 होता है, ग्राफ इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर -1 लेंगे तो इसी का रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऐसे करके, इस तरह से, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लो और इसका डबल कर लो, तो कितना हो जाएगा एरिया, बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 4
है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ dx, तो y कितना आएगा, ये तो 4y² इतना है ना, सॉरी यहाँ एक छूट गया, आपको हो जाएगा ये y2 होगा यहाँ पर, ठीक है, y2। एनीवे उससे साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x/2 √4 - x dx, ठीक है, ऐसे एरिया निकलेगा, ठीक है। अगला एक सवाल देखेंगे हम लोग, ये IIT में आया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन ये बड़ा कंसेप्चुअल सवाल है। ये कहता है कंसीडर ए स्क्वायर विथ वर्टिसेस 1 1 -1 1 -1 -1 एंड 1 -1। तो ये एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, जिसमें ये 1 1 -1 1 -1 -1 और 1 -1 ये है, ये स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है। कहता है लेट S बी द रीजन विच S बी द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर नियर टू द ओरिजिन दैन टू एनी एज। इस बात को समझिएगा, S वो रीजन है जो ऐसे पॉइंट से बना है विच आर नियर टू द ओरिजिन दैन टू एनी एज। मतलब अगर हम इसमें कोई पॉइंट लेते हैं, मान लिया ऐसे एक पॉइंट लिए, तो एक एज ये रहा, एज मतलब साइड है, ये एक रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन चारों एज की तुलना में अभी जो दिख रहा है उसमें ये सबसे छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें पॉइंट का, कोई पॉइंट कंसीडर करें और चारों साइड से डिस्टेंस निकालें, मतलब चारों एज से निकालें और ओरिजिन से निकालें, तो ये डिस्टेंस सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, तब वो पॉइंट जो है रीजन एस में फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो रैंडमली देखने पर ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अब इसको डायगोनल एक बना लीजिए, क्यों डायगोनल बना रहे हैं आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। ये डायगोनल बनाइए और ये डायगोनल बनाइए ऐसे। अब जब देखें कि इस डायगोनल पर जो पॉइंट है वो इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, लेकिन इससे दूर है, इन दोनों से, ये साइड से दूर है, इससे दूर है। तो अगर इस पॉइंट की, इस डायगोनल पे इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे तो एक ये डिस्टेंस हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ, तो ये दोनों तो हट जाएगा, लेकिन ये दोनों काउंट हो जाएगा और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हमें ऐसा लेना है कि क्लोजेस्ट एज जो है उसके नज़दीक पहुंचना है और फिर ओरिजिन का जो डिस्टेंस, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का, वो और कम जाना चाहिए। मतलब आप अगर इस पॉइंट को A मान लें, इसको O मान लें, इसको ABCD इसको D मान लें, है ना, ट्रायंगल OAD को लें और इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई पॉइंट लेते हैं तो ये एज जो है वो सबसे नज़दीक हो जाएगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ये और भी दूर है, ये भी दूर है, ठीक है। मतलब ऐसा समझा जाए कि ट्रायंगल AOD को अगर हम लेते हैं तो ये जो AD है वो इसके अंदर के पॉइंट्स के लिए AD विल बी द क्लोजेस्ट एज, क्लोजेस्ट साइड। आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ हम जैसे ही कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर इस रीजन में जैसे ही कोई पॉइंट लेते हैं तो एक ये डिस्टेंस आता है, एक ये डिस्टेंस आता है, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर ये डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस आता है, तो ये भी बढ़ गया, क्योंकि इक्वल जब डायगोनल पर थे तो ये डिस्टेंस इक्वल था, लेकिन जब हम नीचे चले आए इसमें तो ये बढ़ गया, उस तरह ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डायगोनल अगर बना लें हम तो 4 सेगमेंट मिलेगा, एक ऐसे ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल OCD, इस तरह 4 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल AOD को लिखें तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे, यहाँ यहाँ कहीं भी, तो उसमें ये साइड सबसे क्लोज होगा, ये तीनों साइड दूर चला जाएगा। अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो ये साइड नज़दीक हो जाएगा, ये चूंकि डिस्टेंस इतना रह जाएगा, लेकिन ये साइड दूर हो गया, ये दूर हो गया, ये दूर हो गया। अगर इधर चले आते हैं इस साइड में तो ये डिस्टेंस नज़दीक हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायगोनल जो है वो 4 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD, और हर ट्रायंगल का क्लोजेस्ट एज जो है उसका ये वाला साइड होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम, ये स्क्वायर था हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये स्क्वायर था और ये डायगोनल्स लेके, ऐसे डायगोनल लेके चल रहे थे ये, ठीक है, ये A, ये O, D, ये B, ये C। तो यहाँ अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो क्लियर हुआ कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन चारों में सबसे क्लोज ये वाला है। तो बाकी की हमको ध्यान देने की कोई ज़रूरत अब नहीं, इसको भूल जाते हैं, अब केवल यहाँ पर आ जाते हैं, ये डिस्टेंस रह गया फॉर दिस पॉइंट।
तो क्वेश्चन कहता है कि रीजन एस जो है वैसे पॉइंट से बनेगा विच आर नियरर टू द ओरिजिन देन टू एनी एज। मतलब अगर ये पॉइंट चारों एज से डिस्टेंस निकाल लें तो चार जो डिस्टेंस मिलेंगे उनसे भी कम डिस्टेंस आएगा जब ओरिजिन से लेंगे। मतलब ये जो अगर इस पॉइंट को P मान लें तो ये जो OP डिस्टेंस होगा और ये जो Q होगा PQ, तो OP PQ से भी कम हो जाना चाहिए। सेंस ये है, ठीक है। तो अब क्लियर है कि ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1, ये हो जाएगी x इक्वल टू -1, ये हो जाएगी y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल AOD का रीजन अगर हम स्टडी करेंगे इस रीजन के लिए, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने XY मान लिया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे OP इज इक्वल टू PQ और P का कोऑर्डिनेट XY है, ये x पावर 1 है, तो ये गैप कितना हो जाएगा 1 - x, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो हो जाएगा √x² + y² इक्वल टू 1 - x, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर कर देंगे इसको, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² + y² इज इक्वल टू 1 - 2x + x²। ये x² कटेगा तो y² का वैल्यू आ जाएगा 1 - 2x। इसका मतलब हुआ कि अगर ट्रायंगल AOD के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेकर स्टडी करें तो साइड AD और ओरिजिन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होंगे वो इस कर्व पे लाई करेंगे। पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस साइड AD, ठीक है, क्योंकि क्लोजेस्ट साइड AD ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, y 0 करेंगे x आ जाएगा हाफ, यहाँ हाफ, और x 0 करेंगे तो आएगा y² इक्वल टू 1, तो y बराबर +-1 यानी यहाँ और यहाँ, तो पैराबोला ऐसे कुछ गुजरेगा ऐसे। तो उसको मैं बना दे रहा हूँ पैराबोला इस तरह से, ये हुआ हाफ, ठीक है, और पैराबोला जो है वो इस तरह जा रहा है ऐसे, इस तरह से और ऐसे, ये 0 - 1, ये 0 1 और ये हाफ पर 0, ठीक है। और ये जो लाइन y इक्वल टू x है, इस y इक्वल टू x ने इसको काटा, यहाँ पर काटा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट वाला पोर्शन लेते, ध्यान देंगे, लेफ्ट वाला पोर्शन लेते इधर वाले में, तो यहाँ अगर हम पॉइंट लेते तो ये साइड डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस में सबसे क्लोजेस्ट ये होता, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करते हैं कि पॉइंट्स विच आर नियरर टू द ओरिजिन देन टू एनी एज, तो इस ट्रायंगल के अंदर के पॉइंट्स के लिए ओरिजिन से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर कर लेते, ठीक है। तो पैराबोला इस टाइप से आया था उसमें, ऐसे करके आप करके देखिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कोई एक दिखा दिया हूँ आपको, उसी तरह सब भी देख सकते हैं आप, ठीक है। y इक्वल टू x लाइन जो है जब इसको काट रही थी, पहले हमने क्या किया, √x² + y² को 1 - x किया फॉर द ट्रायंगल AOD रीजन, और यहाँ से y² का वैल्यू हमको 1 - 2x आया, जो पैराबोला हमने दिखा दिया। y इक्वल टू x जो लाइन है ये, इसको कहाँ काटेगा, तो इसमें y बराबर x डाल दीजिए, तो होगा x² इक्वल टू 1 - 2x, यानी x² + 2x - 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आएगी -2 ± 2 √2/2, यानी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है -1 + √2, दूसरा आ रहा है -1 - √2। तो ये -1 - √2 इधर कहीं, इधर आकर ना, ये इधर आकर के इसको इधर कहीं काटेगा, ठीक है। ये हमको मिल रहा है बीच वाला ये, ठीक है। तो इसको अगर हम अल्फा मान लें तो ये पॉइंट आपका जो है इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर है कि पैराबोला y का पावर इवन है, इसलिए सिमेट्रिक हो जाएगा x एक्सिस के, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, ठीक है। और इस बाउंड्री से इधर चले जाएंगे तो एज नज़दीक हो जाएगा, और इसके इधर चले जाएंगे तो ओरिजिन नज़दीक हो जाएगा। हमको लेना है पॉइंट्स ऐसा जो ओरिजिन के नज़दीक हो, यानी कि पैराबोला से आपको ओरिजिन के टुवर्ड्स आना है, तो ये इंटरवल, ये रीजन मिलेगा आपको ऐसा, ये रीजन, ठीक है। अब इसी को अगर हम इधर पॉइंट लेते हैं, ट्रायंगल AOB का अगर हम रीजन लेते हैं तो हमें लिखना होता है √x² + y² इज इक्वल टू, यहाँ पॉइंट लेते हैं और ये गैप हो जाता है 1 - y, तो यहाँ 1 - y आता है, ठीक है। तो पैराबोला वहाँ आता है x² इक्वल टू 1 + 2y, तो पैराबोला का ग्राफ जो है उसमें ऐसे आ जाता है, इस तरह से, इस तरह से। अगर इधर वाला रीजन लेते तो ऐसे आ जाता है, इस तरह से। नीचे वाला रीजन लेते तो ऐसे आ जाता है, ऐसे, ठीक है। तो जाहिर है कि यहाँ जो एरिया बन रहा है वही एरिया यहाँ बनेगा इसमें, वही एरिया यहाँ बनेगा इसमें, और सेम एरिया यहाँ बनेगा। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, चारों एरिया इक्वल होगा। और इस एरिया में भी चूंकि पैराबोला सिमेट्रिक है x एक्सिस के, इसलिए ये जो एरिया बनेगा
इसका डबल हो जाएगा ये टोटल। इसका मतलब टोटल एरिया अगर हम निकालें तो टोटल एरिया को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 8 टाइम्स, पहले ये एरिया लिखिए ट्रायंगल वाला एरिया इतना दूर होगा हाफ इंटू 8 टाइम्स हाफ इंटू बेस ये हो गया एक्स अल्फा और हाइट ये भी अल्फा, चूंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है तो इंटू अल्फा प्लस अब इतना दूर आपको इंटीग्रेट करना है। इस पाराबोला ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा से 1 के बीच में क्या एरिया बनाया, तो लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टू 1, इसका पाराबोला से y निकाल दीजिए, हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2x dx, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपको डाल देनी है कितना, √2 - 1, आंसर आ जाएगा, ठीक है।